साल 2016 में एक मूवी आई थी, हॉलीवुड मूवी पैसेंजर्स। साइंस फिक्शन मूवी है स्पेस ट्रैवल के बारे में। तो लोग इमेजिन किए हैं कि 100 साल या 200 साल ऐसा फ्यूचर पे दुनिया कैसा होता होगा। तो आज लोग जैसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री को एरोप्लेन से जा रहे हैं, तो उस टाइम हमारा और एक्सपांड हुआ होगा। तो अर्थ से ही कोई दूसरे प्लैनेट को उस टाइम स्पेस पे लोग आना जाना हो रहा है। दूसरे प्लैनेट पे लोगों का लिविंग हो रहा है, उनका कॉलोनी है। तो अर्थ से उस प्लैनेट पर लोग स्पेसशिप पे जा रहे हैं। तो अगर आप साइंस पे इंटरेस्टेड हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है साइंस का कंसेप्ट ऐसे साइंस फिक्शन मूवी से। मैं तो बहुत करता हूँ। अभी मैं ये पैसेंजर मूवी से ये 4 कंसेप्ट में करने वाला हूँ। सस्पेंडेड एनिमेशन, और वहाँ पे एक बार देख लेते हैं मूवी कैसा है। ये है स्पेसशिप, और यहाँ पे सेंट्रल एक्सिस के अराउंड डिफरेंट रिंग है, काफ़ी सारे रिंग है, और रिंग सब रोटेट हो रहे हैं। तो हम देखेंगे ये केबिन रोटेट क्यों हो रहा है। और एक सीन है कि वहाँ पे एक स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल पे सारा पानी एक बार पूरा वाटर बॉल पे कन्वर्ट हो जाता है जब ग्रेविटी बंद हो जाता है। तो वो देखेंगे क्या है बुयांसी का कंसेप्ट। और फोर्थ है कि अर्थ और स्पेसशिप के बीच में कम्युनिकेशन। ये 4 में वेरीफाई करने वाला हूँ कि मेरा अंडरस्टैंडिंग सही है या फिर मूवी सही है। ये सब हम चेक करेंगे। फर्स्ट इज सस्पेंडेड एनिमेशन। तो लेट्स से ईयर 2200, मतलब आज से 200 साल के बाद। तो ऐसा अर्थ है, अर्थ से 120 ईयर का ट्रैवल के बाद वो स्पेसशिप प्लैनेट 2 पे पहुंच रहा है। तो इतने टाइम तो कोई आदमी जिंदा नहीं रह सकता या फिर पूरा बूढ़ा हो जाएगा। तो ये एजिंग को प्रिवेंट करने के लिए, टू मेक दिस सो दैट ये जो स्पेस ट्रैवल इसके बिना फिजिबल नहीं होगा। तो इस एजिंग को प्रिवेंट करने के लिए ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है सस्पेंडेड एनिमेशन। तो उसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसा अर्थ पे ही काफ़ी सारे क्रीचर्स हैं जो विंटर पे, ठंडे टाइम पे अपना बॉडी का टेम्परेचर पूरा कम हो जाता है, तो विंटर पे उनका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। तो विंटर पे जो खाना कम मिलता है तो विंटर का 2-3 महीना वो निकाल लेते हैं। तो टेम्परेचर वापस आता है तो उनका बॉडी फिर एक्टिविटी हो जाता है। तो इसी कंसेप्ट यूज़ किया है। तो ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री के आसपास, तो उसको वो 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास आइस कोल्ड टेम्परेचर को ले आते हैं। हाउ? बाय पंपिंग आउट द ब्लड फ्रॉम द हार्ट। सपोज ये मेरा हार्ट है। हार्ट का जो आउटलेट है, एक इनलेट पाइप है, एक आउटलेट पाइप है। आउटलेट पाइप से सारा हार्ट का ब्लड निकाल के आइस कोल्ड सलाइन फिलअप कर देते हैं। तो बॉडी का टेम्परेचर इमीडिएटली वेरी रैपिडली ये कम टेम्परेचर ले आते हैं। तो ब्लड ही हमारा ऑक्सीजन कैरियर है थ्रू हीमोग्लोबिन। तो सलाइन जो आ जाता है पूरा बॉडी पे, तो ऑक्सीजन पूरा बंद हो जाता है, हार्ट बंद हो जाता है, और ऑक्सीजन के बिना ब्रेन बंद हो जाता है। तो ब्रेन नहीं तो मैक्सिमम एनर्जी खर्चा करता है ब्रेन, तो बॉडी का एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट नील हो जाता है। और इसी लो टेम्परेचर पे ऑल सेल एक्टिविटी ऑलमोस्ट स्टॉप्स, मेटाबॉलिज्म स्टॉप्स, तो सेल टू सेल इंटरेक्शन स्टॉप्स, सेल का डिवीजन स्टॉप्स। तो इसी में ही हमारा एजिंग होता है। तो जो सेल का एक्टिविटी पूरा बंद हो जाता है, डिवीजन बंद हो जाता है, तो एजिंग हमारा बंद हो जाता है। इसी कंडीशन पे अगर हम अभी देखेंगे कि हमारा हार्ट बंद है, ब्रेन बंद है, एवरीथिंग, बॉडी टेम्परेचर पूरा कम है, तो उसको डेड बोला जाएगा अभी। लेकिन सस्पेंडेड एनिमेशन टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी पे उस बॉडी को एक कैप्सूल या पॉड के अंदर रखा जाएगा, उस पर सम कंडीशंस मेंटेन किया जाएगा, सो दैट जब वो वहाँ पे पहुँचेगा, जो डेस्टिनेशन पे पहुँचेगा, वहाँ पे वो सलाइन को रिप्लेस कर दिया जाएगा उसका ब्लड पे, और हार्ट को रिएक्टिवेट किया जाएगा इलेक्ट्रिक शॉक से। धीरे धीरे तुम्हारा बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा, तो यू गेट बैक टू लाइफ फिर वापस आ जाएगा। तो अभी भी ये थियोरेटिकल कंसेप्ट है। कुछ पेशेंट पे ट्राई किया गया है, कुछ डॉग्स या पिग्स पे ट्राई किया गया है, मैंने पढ़ा था। तो रिजल्ट्स आर ऑल्सो वेरी इनकरेजिंग। ओनली थिंग इज ब्रेन इज़ द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ब्रेन पे ब्लड ठीक से काम नहीं किया तो तुम्हारा यू कैन बी डिजी एंड यू कैन बी कम्प्लीटली इंसेन। तो यही रिस्क है। तो अभी वो थियोरेटिकल कंसेप्ट है, तो आज से 200 साल के बाद ही हो गया होगा, तो वेरी रियलिस्टिक तो ये होना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट जो सस्पेंडेड एनिमेशन है, दैट इज़ ट्रू, करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा
जो रिंग है, सपोज ये हमारा रिंग है, एक सेंट्रल एक्सिस का राउंड रिंग है, तो ये रिंग रोटेट क्यों हो रहा है? तो दैट इज़ फॉर आर्टिफिशियल ग्रेविटी, क्योंकि वहाँ पे पैसेंजर है, वहाँ पे नॉर्मल साइंटिस्ट नहीं है, तो पैसेंजर नॉर्मल कॉमन पीपल है, तो उनको तो ग्रेविटी चाहिए ही चाहिए। मतलब उनका अगर ये उनका रूम है और ये उनका फ्लोर है, तो फ्लोर पे उनका पैर फ्लोर पे होना चाहिए। जो मेरा लेग्स हैं दे शुड बी अटैच टू द फ्लोर, ज़मीन पे मेरा पैर होना चाहिए, तब मुझे लगेगा मुझे मैं आज जैसा ही हूँ, मैं घर जैसा हूँ। तो ये जो रिंग है, रिंग को रोटेट करते हैं, रोटेशन करते हैं, सो दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा। तो हम लोग ये देखें हमारा वॉशिंग मशीन पे जब हम स्पिनिंग करते हैं तो कपड़ा डाल देते हैं, कपड़ा कहीं भी हो, लेकिन स्पिनिंग के बाद कपड़ा से वाल के चारों ओर अटैच हो जाता है, चिपक जाता है, तो फोर्स आउटवर्ड होता है, सारे आउटवर्ड। तो हमारा जैसे रूम है, अगर रूम ऐसा बनाया गया, रूम का फ्लोर सब आउटवर्ड, इसका फ्लोर यहाँ पे आउटवर्ड सब अगर फ्लोर किया गया, तो आदमी जब उसका अंदर होगा तो उसका फ्लोर पे ही वो चिपक के रहेगा, तो उसको लगेगा उसका घर ही है, आज जैसा ग्रेविटी है। तो नेक्स्ट है कि उसका रिवोल्यूशन, रोटेशन का स्पीड कितना होना चाहिए, सो दैट वो आज का जितना ग्रेविटी, क्योंकि रोटेशन का स्पीड के अकॉर्डिंगली वो फोर्स भी डिपेंड करेगा। तो फोर्स का इक्वेशन क्या है, रिलेशन इज लाइक दिस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला इज mv² by r और mr ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियंस पर सेकेंड। तो यहाँ पे मास को निकाल लेते हैं, तो एक्सेलरेशन कितना हुआ, r ओमेगा स्क्वायर। तो उसी एक्सेलरेशन मुझे चाहिए कितना, ग्रेविटी, अर्थ का जो g है, अर्थ का ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो मुझे चाहिए। तो W मुझे कितना चाहिए, g/r स्क्वायर रूट। तो अगर मैं RPM निकाल रिवोल्यूशंस पर मिनट, तो यहाँ पे हुआ W रेडियंस पर सेकेंड, 2 पाई रेडियन विल बी 2 पाई बाय W सेकेंड, और 2 पाई बाय W इंटू 60 पर मिनट, और पाई बाय W इंटू 30 पर मिनट। सो दैट इज़ 1 रिवोल्यूशन इन दिस मच मिनट, पाई बाय W इंटू 30 मिनट पे एक रिवोल्यूशन होगा। तो 1 मिनट पे W इंटू 30 बाय पाई रिवोल्यूशन होगा, तो W इंटू 30 बाय पाई रिवोल्यूशंस पर मिनट। W की जगह यहाँ पे डाल देते हैं √g/r, √g/r इंटू 30 बाय पाई। तो √g इज ऑलमोस्ट इक्वल टू पाई, तो ये मैं कैंसिल कर दिया, तो 30 बाय √r ऑलमोस्ट, दैट इज़ माई RPM। तो रफली एक वैल्यू लेते हैं, r इक्वल सपोज 225 मीटर, मतलब इस सेंट्रल पॉइंट से पूरा आउटवर्ड डिस्टेंस सपोज 225 मीटर। तो मैं रफली लिया, सो दैट 225 का स्क्वायर रूट निकल सकता है। तो मेरा कितना हुआ, 30 बाय √225, तो 30 बाय 15 इज़ 2 RPM। अगर r इक्वल 100 मीटर हुआ तो 30 बाय √100 इज़ 30 बाय 10 इज़ 3 RPM। तो 2-3 RPM के आसपास से हम देख रहे हैं कि 5 RPM के आसपास से हम देख रहे हैं रोटेशन हो रहा है, एक मिनट पे 2-3 रिवोल्यूशन हो रहा है, विच इज़ करेक्ट। सो सेकेंड वन इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे देखा गया है कि वहाँ पे जो एलिवेटर है, वो एलिवेटर पे समटाइम ग्रेविटी नहीं रहता, ठीक है। आप अगर पिक्चर देखोगे, वो एलिवेटर इज़ नॉट कम्प्लीटली रेडियल डायरेक्शन पे ही तुम्हारा फोर्स रहेगा, रेडियल आउटवर्ड। और वो एलिवेटर ही वॉज कमिंग फ्रॉम आउटर रिंग टू इनसाइड रिंग, अगर आउटर रिंग से इनसाइड रिंग आ रहा है तो वो एलिवेटर पे ग्रेविटी नहीं रहता है, विच इज़ ऑल्सो करेक्ट। थर्ड पॉइंट देखेंगे कि बुयांसी, मतलब जो स्विमिंग पूल सीन, स्विमिंग पूल पे एक टाइम क्या होता है, स्विमिंग पूल पे जो ग्रेविटी एक टाइम क्या हुआ देखते हैं फिल्म पे, यहाँ पे RPM देख लेते हैं। RPM देखिए ऑलमोस्ट 2-3 रिवोल्यूशंस पर मिनट। स्विमिंग पूल एक बार लाइन चला जाता है, पावर कट के बाद रिवोल्यूशन स्टॉप्ड, रिवोल्यूशन स्टॉप मतलब ग्रेविटी इज ओवर, ग्रेविटी खत्म हो गया। ग्रेविटी खत्म होने के बाद पूरा पानी becomes a huge ball of water। लेकिन 2 बॉल ऐसे बन गया, उनके बीच में कोहेसिव फोर्स। तो ये कैसे हुआ, तो एक्चुअली ग्रेविटी अगर ख़त्म हो गया तो बुयांसी ख़त्म हो जाएगा। तो एक्चुअली हम देखते हैं कि बुयांसी इज इंडीड सही है। बुयांसी मतलब जो पानी जो
हम पानी पे नीचे जाने की कोशिश करते हैं तो पानी हमें ऊपर खींचता है, नीचे जाने नहीं देता, पर हमें पुश करता है। दैट इज़ बुयांसी। तो बुयांसी एक्चुअली ग्रेविटी पे ही डिपेंडेंट है। क्यों? देखो, अगर सपोज मैं एक वाटर कॉलम कंसिडर करूँ, ये वाटर कॉलम कंसिडर करूँ, तो वाटर कॉलम पर एक पॉइंट पे प्रेशर कैसे आया? प्रेशर आया बिकॉज उसका जो ऊपर का जो पानी है, ऊपर पानी का वेट ऑफ द वाटर कॉलम अबव इट, ऊपर का जो वाटर है, पानी का जो कॉलम है उसका वेट, और थोड़ा एयर का भी वेट, उसी का वेट का ही इज द इफेक्ट ऑफ द प्रेशर। तो अगर मैं और नीचे गया तो प्रेशर और बढ़ेगा, क्योंकि वेट और बढ़ेगा। तो कोई अगर ऑब्जेक्ट पानी पे है तो उसका नीचे वाला पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा होगा, ऊपर वाला पॉइंट पे प्रेशर कम होगा। तो इसीलिए हाई प्रेशर टू लो प्रेशर वो एक फोर्स पाता है, अपवर्ड फोर्स। दैट इज़ द बुयांसी। तो इसका अल्टीमेटली रीज़न क्या हुआ? रीज़न इज़ ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण ही जो वाटर कॉलम का वेट नीचे की तरफ जाता है, तो इसीलिए नीचे नीचे प्रेशर ज़्यादा हुआ। प्रेशर का सोर्स इज ग्रेविटी। तो इसीलिए अगर ग्रेविटी नहीं रहा तो ऑल द वाटर, उसका कोई रीज़न नहीं रहा कि वो किसी पे अपवर्ड फोर्स डालेगा। वो जस्ट उनका कोहेसिव फोर्स के लिए वो दे बिकम ए बॉल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो उनका शेप पूरा नहीं रहा, पूरा वाटर मॉलिक्यूल बन गया। तो जो स्विमिंग जो स्विम कर रहा है, स्विमिंग एक्टिविटी, हमारा जो स्विमिंग हैबिट इज डिपेंडेंट ऑन बुयांसी। बुयांसी पे हम ट्यून हो चुके हैं, हमारा स्विमिंग। तो बुयांसी नहीं रहा तो शी बिकम स्टक देयर। और समटाइम्स व्हेन शी ट्राइज टू कम आउट, अनदर बॉल, कोई एक बॉल है, दूसरा बॉल है, दोनों के बीच में कोहेसिव फोर्स पे वो कनेक्शन हो जाता है। एक बॉल दूसरा बॉल के बीच में ऐसे दूसरा कनेक्शन हो जाता है। तो दो बॉल ऐसा बन गया। तो इंडीड व्हिच इज़ करेक्ट, क्योंकि बुयांसी के बिना, हाथ के बिना ये सब बॉल ही बनेगा, और अगर आसपास कोई दो बॉल आसपास हो गए तो उनके बीच में भी कोई से फोर्स पे कनेक्शन हो जाएगा। तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे कि जो कम्युनिकेशन। तो एक आदमी है जो आज से कम्युनिकेशन करने का कोशिश करता है। तो द कम्युनिकेशन कैसे गया ना, लेज़र रे के थ्रू गया। तो देखते हैं कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस वो आ चुका है। सम 30 ईयर ट्रैवल के बाद वो स्पेसशिप अभी आज से इतना डिस्टेंस है। तो अभी आज से कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैसे होता है? सैटेलाइट टू अर्थ, एक स्टेशन है, एक चैनल है, एंटीना है, ऐसा कम्युनिकेशन होता है। लेकिन जब तुम्हारा टारगेट एक स्पेसशिप बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, उस टाइम तो आपका कम्युनिकेशन सिर्फ स्ट्रेट लाइन कम्युनिकेशन विच इज़ लेज़र रे। लेज़र रे का डिस्पर्सन बहुत कम होता है, तो स्ट्रेट लाइन पूरा अर्थ से स्पेसशिप के ही थ्रू लेज़र रे का कम्युनिकेशन होता है। दैट इज़ द ओनली फिजिबल वे। बीच में कहीं पे देयर मे बी रिपीटर्स और व्हाट एवर सम, आई डोंट नो क्या टेक्नोलॉजी उस पर होता होगा, बट दैट इज़ द ओनली वे, क्योंकि सैटेलाइट तो आप बीच बीच में नहीं डाल सकते, लेज़र रे के थ्रू ही कम्युनिकेशन होगा। वहाँ पे एक दिया गया है, टाइम स्केल दिया गया है कि यह है तुम्हारा अर्थ, यह है स्पेसशिप। तो स्पेसशिप पे वो जो लेज़र पे कम्युनिकेशन भेजा गया, दैट लेज़र विल रीच अर्थ। वो अर्थ को पहुंचेगा 19 ईयर के बाद, वो अर्थ पे पहुंचेगा। वो अर्थ से जो रिप्लाई आएगा वो 36 ईयर के बाद रिप्लाई आएगा। क्यों? क्योंकि इसी टाइम पे ये स्पेसशिप आगे निकल गया होगा। जो स्पेसशिप यहाँ पे एस पे था वो आगे निकल के एस पे पहुँच गया होगा। तो स्पेसशिप से जो लेज़र रे अर्थ को गया, और अर्थ से लेज़र के थ्रू अनदर रिप्लाई आया। तो रिप्लाई आते आते 19 ईयर प्लस 36 ईयर, टोटल 55 ईयर लग गया। ये स्टोरी पे दिखा गया है। ठीक है, देखते हैं ये सही है कि नहीं। तो हम अज्यूम करेंगे कि स्पेसशिप से T0 टाइम के बाद, D0 ईयर के बाद रिप्लाई आता है। तो वहाँ पे दिखाया गया कि 30 ईयर ट्रैवल के बाद उस स्पेसशिप आया है। तो स्पेसशिप का लेट्स से स्पीड इज लाइट स्पीड बाय 2, लेट्स से 0.5 c आसपास, विच इज़ वेरी हाई, इतना नहीं होना चाहिए, बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि स्पेसशिप को 30 ईयर पे स्पेसशिप जितना डिस्टेंस गया, ज़रे 19 ईयर पे गया। सो स्पेसशिप इज़ ट्रैवलिंग वेरी फास्ट इंडीड, बहुत फास्ट। वो सी का ही ऑर्डर पे ट्रैवल हो रहा है, लेस दैन सी, बट तो लेट्स से 0.5 c के स्पीड पे स्पेसशिप जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ द शिप इज़ 0.5 c। तो 30 ईयर ट्रैवल के बाद पहुंचा है, तो डिस्टेंस कितना कवर किया? 15 लाइट ईयर ऑलरेडी कवर कर चुका है अर्थ से वो स्पेसशिप। वेलोसिटी ऑफ द लेज़र इज c। तो द लेज़र कितना डिस्टेंस कवर करता है? यहाँ से दिस डिस्टेंस, वापस यहाँ पे दिस डिस्टेंस,
एंड दिस डिस्टेंस एस टू एस डैश डिस्टेंस, लेजर कितना डिस्टेंस करते हैं, एस टू ई डिस्टेंस, ई टू एस बैक प्लस दिस एक्स्ट्रा डिस्टेंस एस टू एस डैश डिस्टेंस, तो कितना कवर किया, तो 2 इंटू दिस इज 15 लाइट ईयर, 15 लाइट ईयर, 15 लाइट ईयर, 2 इंटू 15 लाइट ईयर प्लस दिस डिस्टेंस कितना, दैट इज द डिस्टेंस द स्पेसशिप t0 टाइम पे इतना डिस्टेंस कवर करता है। तो मेरा हुआ कितना, 2 इंटू 15 लाइट ईयर्स प्लस स्पेसशिप कितना t0 टाइम पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा, t0 टाइम पे 0.5c स्पीड पे, t0 इंटू 0.5c, so this is the total distance laser covers, that by c its speed that must be equal to t0, that is the time, so 30 c years plus 0.5 t0 c equal to t0 c implies c cancel everywhere, so 0.5 t is equal to 30 years और t0 equal to 60 years, जो वहाँ पे 55 ईयर दिया गया है, so that is also correct. So passenger movie